अब मैं बताता हूँ मेरी कोडिंग राउंड की जर्नी कैसी रही थी। पूछा गया था एक स्टैक का क्वेश्चन, एक या दो ओएस के क्वेश्चन पूछे गए थे एंड इसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा राउंड 3 के बारे में। एंड ये जो राउंड था ना, ये मैं कभी नहीं भूल सकता कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट के कोई भी बेस्ट प्रोडक्ट बता जो तुम्हें लगता है वो क्यों लगता है माइक्रोसॉफ्ट का बेस्ट प्रोडक्ट। उसमें उन्होंने मेरे से वो पूरा जो कोड था ना वो कोड करवाया। सो हेलो गाइज, माई सेल्फ सौरभ भारद्वाज एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। और आज मैं बताऊंगा मेरी जर्नी कि मैं कैसे माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्ट हुआ। टिपिकली आज हम यहाँ पे बात करेंगे मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, क्या मेरे कोडिंग राउंड था, क्या मेरी इंटरव्यू प्रोसेस थी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से कि यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारा भाई जो है अभी स्ट्रगलिंग यूट्यूबर है एंड मैं चाहता हूँ थोड़ा अपन आगे बढ़े कंटेंट क्रिएशन की लाइन में। सो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तुम्हें कोई भी वीडियो, कैसे भी वीडियो चाहिए हो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड तो उसको कमेंट डाउन कर दो। मैं तुम सबके कमेंट पढ़ता हूँ और उस पर अपन पक्का बनाएंगे। तो चलो अब अपन बढ़ते हैं अपने इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ। तो ठीक है यार, सबसे पहला जो चैलेंज होता है आपकी कंपनी और आपके बीच में वो होता है कोडिंग राउंड। एंड यहीं पे आपके 90% बच्चे जो होते हैं फिल्टर हो जाते हैं। अब मैं बताता हूँ मेरी कोडिंग राउंड की जर्नी कैसी रही थी। सो मेरे कोडिंग राउंड के अंदर 3 क्वेश्चन थे। मैंने वो तीनों क्वेश्चन जो थे वो 15 मिनट के अंदर अंदर कर दिए थे। वो जो 3 क्वेश्चन थे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है उसमें से एक क्वेश्चन जो था वो डायनामिक प्रोग्रामिंग का था। अब कई बच्चे, जिन बच्चों ने उसको रिकर्जन विद मेमोराइजेशन से किया था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, भले ही उन्होंने क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर अंदर कर दिए थे। मैंने उसको डीपी से किया था जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हो गया था, ऐसा मुझे लगता है। इट्स जस्ट अ गेस्टिमेट। एंड इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो मेरे लिए था वो थी सीजीपीए। मेरी सीजीपीए एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट थी 8.78 समथिंग। तो एक सीजीपीए का भी क्राइटेरिया था। मैंने देखा था जनरली जिनकी सीजीपी 8.5 या 8 से कम थी उनका सिलेक्शन माइक्रोसॉफ्ट के कोडिंग राउंड के अंदर नहीं हुआ था। चलो तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। ओके, अब अपन बात करते हैं अपने राउंड 1 ऑफ इंटरव्यू की। ये जो मेरा राउंड था ये चला था लगभग 40 मिनट्स के अराउंड। एंड इसके अंदर मुझसे पूछा गया था एक स्टैक का क्वेश्चन जो कि वेरिएशन थी। मिन स्टैक एक प्रॉब्लम है, उसी की एक हल्की सी वेरिएशन करके मुझसे वो क्वेश्चन पूछा गया था। एंड मैं अपने रिस्पॉन्सेज दे रहा था और उसके बाद में मुझे कुछ टेस्ट केसेस मिले थे जिनको मेरे को ड्राई रन करना था। अल्थो देयर इज कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जिस पर अपने को कोड रन करके दिखाना था, बस मेरे को अपनी अप्रोच बतानी थी और उस अप्रोच के लिए उनका जो दिया हुआ टेस्ट केस था उसको ड्राई रन करना था। देन इसके बाद में मुझसे एक या दो ओएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर एक था इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के बारे में मुझसे पूछा गया था। एंड इसके अलावा मुझसे पूछा गया था एंड के अंदर, क्या डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग टू मी। एंड उसमें मैंने पूछा था हाउ यू फील वर्किंग इन अ माइक्रोसॉफ्ट। अब मैं भी इस चीज़ का आंसर दे सकता हूँ कि हाउ दे फील वर्किंग एट अ माइक्रोसॉफ्ट। बट या दैट्स प्रिटी मच माई राउंड 1 जो कि 40 मिनट्स चला था। यार अब बात करते हैं अपन अपने सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू की। ये राउंड भी मेरा 40 मिनट्स चला था। इसके अंदर मुझसे 2 DSA क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, 2 पॉइंटर अप्रोच से वो हो गया था। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था और इसके अंदर मेरे से ज़्यादा मेरे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरी हेल्प करी। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि हमें ट्यूबलाइट्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं और हमें 2 कंपोनेंट मिल रहे हैं। एक जगह से हमें मिल रहा है उसका फिलामेंट और एक जगह से हमें मिल रहा है उसका प्लास्टिक था या पता नहीं कुछ और था। इन दोनों को हमें अलग अलग जगह से वेंडर से लेके आना है और हमें उनको ऐसे लेके आना है कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको अपने को मिनिमाइज करना है, सच दैट द प्रॉफिट कैन मैक्सिमाइज। ये क्वेश्चन था, इसको करने में मुझे पूरा टाइम लग गया था। और यार एंडिंग में जाते जाते उन्होंने एक छोटा सा क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक वर्चुअल क्लास के बीच में फ़र्क क्या होता है और हम किन केसेस के अंदर इन दोनों को यूज़ करते हैं। ये मेरा सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू था। एंड इसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मैंने वो डीपी वाला क्वेश्चन बताया उसके अंदर मैं उतना अच्छे से आंसर नहीं कर पा रहा था। और मतलब पर ये था कि एंड में मैंने अपने इंटरव्यू को सेटिस्फाई कर दिया था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन तो जो है वो मेरे इंटरव्यूअर ने सॉल्व किया है। ठीक है, घबराना मत अगर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हो, क्योंकि हाँ उससे एक परफॉर्मेंस फ़र्क पड़ता है और मेरे साथ में ये चीज़ हुई थी। ठीक है, यार अब अपन बात कर लेते हैं मेरा फाइनल राउंड 3 के बारे में। एंड ये जो राउंड था ना ये मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने अभी तक एटलीस्ट 10-15 इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन ये जो राउंड था ये मेरा सबसे स्पेशल राउंड था। क्यों, इसके बारे में तो बताता हूँ। तो जनरली जो थर्ड राउंड था वो था HR राउंड। जो बाकी बच्चे थे जो मेरे साथ में बैठे हुए थे उन सबका अराउंड 15 मिनट्स का, 20 मिनट्स का हुआ था। बट मेरा जो ये राउंड था ये चला था, सबसे लंबा राउंड चला था मेरा ये 80 मिनट्स के करीब, यानी कि 1 आवर 20 मिनट्स का मेरा राउंड चला था। अब क्यों चला था, कैसे चला था, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, यार मैं सबसे पहले गया, मुझसे पूछा गया कि क्या करते हो, हॉबीज़ क्या है, ये सब मेरे से पूछा। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि
ये एकेडमिक्स वगैरह तुम्हारा ठीक है, लेकिन मुझे कोई एक ऐसा चीज़ बताओ जिस पे तुमने आउट ऑफ पैशन काम किया है। ठीक है, अब मैंने शुरुआत में तो मैंने ऐसा बताया कि मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया जो मैंने आउट ऑफ पैशन किया, लेकिन बोलते नहीं, मुझे ये एकेडमिक्स से रिलेटेड चीज़ नहीं चाहिए, इस रेज्यूमे से रिलेटेड चीज़ नहीं चाहिए, कुछ तो ऐसा होगा जो तुमने आउट ऑफ पैशन किया। तो फॉर्चुनेटली उस टाइम पे हमारी एक सोसाइटी थी कॉलेज के अंदर जिसका नाम था एनएसएस, उसके अंदर एक प्रोग्राम था रक्त। ठीक है, सो उसके अंदर ब्लड डोनर्स वगैरह को अरेंज कराया जाता था, तो मैंने उस पर काम किया हुआ था। तो मैंने बताया कि हाँ मैंने इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किया था, एंड उस टाइम पे मैं रक्त के अंदर एग्जीक्यूटिव भी था और फाउंड हुआ था रक्त जस्ट। तो मैंने बताया कि कैसे हम जो है वो ब्लड डोनर्स को मैच करवाते हैं, और उस टाइम कोविड चला था, और कोविड के टाइम पे आई थिंक वी आर एबल टू अरेंज 1700 लोगों के लिए हम ब्लड अरेंज करवा पाए थे। तो मैंने ये चीज़ बताई। उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा ओके ग्रेट, अब उन्होंने मुझसे पूछा कोई एक ऐसी स्किल जो मैंने सीखी है आउट ऑफ माई पैशन। ठीक है, तो बोलते कि ये सब ठीक है, जो डीएसए है या फिर जो तुम्हारा एमएल वेब डेवलपमेंट है, इसके अलावा तुमने कुछ और सीखा। तो मैंने बोला यस अगेन, मैंने बोला कि जो ये मेरा रक्त वाला प्रोग्राम था इसके लिए हम एक्सेल में डाटा एंट्री करते थे, एंड वो थोड़ा टफ होता था क्योंकि हम बहुत मतलब उस तरीके से करते थे। तो मैंने एक्सेल की छोटी मोटी कमांड्स और एक्सेल के अंदर थोड़ी सी कमांड गई थी, तो एक्सेल मैंने एक स्किल जो थी वो सीखी थी। तो इसके बाद में बोलते ओके ग्रेट। ठीक है, अब भाई मुझसे अगला क्वेश्चन था उनका कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट के कोई भी बेस्ट प्रोडक्ट बताओ जो तुम्हें लगता है वो क्यों लगता है माइक्रोसॉफ्ट का बेस्ट प्रोडक्ट। तो मेरा उस टाइम पे आंसर था, मेरे को एज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का बेस्ट प्रोडक्ट लगता है उस टाइम पे। हाँ अभी तुम सब यहाँ पे लिख दोगे कि हम तो ये वीडियो क्रोम पे देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, बट एक बार ना एज को यूज करके देखना, जब वो क्रोमियम के ऊपर बेस्ड नया नया आया था, और उसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस उसके साथ में जुड़ा था ना, वो मेरे को काफी अच्छा लगता था। तो मैंने ये एक्चुअली यही चीज़ मैंने बताई थी, और उनको शायद ये डिटेलिंग वगैरह पसंद आई जब मैंने बताया कि हाँ उसके साथ में आपने ऑफिस का जो सूट डाल रखा है वो अच्छा है। तो या एंड क्रोमियम को आपने यूज किया, तो आपने क्रोम को लेवरेज करके उसके अंदर अपनी एक फंक्शनलिटी डाल दी, दैट आई लाइक मोस्ट। ठीक है, अब भाई ये जो पूरा काम था ना, ये पूरा का पूरा काम 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हो चुका था। तो अब तुम पूछोगे कि बाकी का 1 घंटा क्या हुआ। सो यार अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। बाकी के 1 घंटे में उन्होंने मेरे को दिया एक सिंपल सा सिस्टम डिजाइनर क्वेश्चन, जो अपन ब्राउजर होता है ना, ब्राउजर उस पर अपन फॉरवर्ड जाते हैं और बैकवर्ड आते हैं, राइट। सो अब उन्होंने मुझसे पूछा कि इसको डिजाइन कैसे करा जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी देर में सोचा कि कैसे डिजाइन करा जाएगा इसको। उसके बाद मैंने उनको बताया कि इसको अपन 2 स्टेक्स से कर सकते हैं सॉल्व। अब इसके अंदर एक और दिक्कत थी, दैट माय इंटरव्यूअर डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी। ठीक है, सो उनसे मैं ऐसे हिंदी में बात नहीं कर रहा था, और मुझे इंग्लिश में थोड़ा समझाने में ना एक हल्की से मतलब दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो एक वो दिक्कत भी थी। अब वो बोलते कि चलो ठीक है, अब मुझे एक बार जल्दी से बताओ कि क्या अप्रोच है, 2 स्टैक से अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने वो 2 स्टैक से कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं मैंने उनको बताया। उसमें थोड़ी बहुत कमियां थी, वो उन्होंने पॉइंट आउट करी। फिर उन्होंने बोला चलो अब इसको ड्राई रन करो एक बार कोड को। मैंने वो कोड को ड्राई रन कर दिया। अब ये सब होने के बाद में, अप्रोच फाइनल होने के बाद में खत्म नहीं होता है, अब वो मुझे बोलते हैं कि अब इस चीज को ना कोड करो। उन्होंने मेरे से प्लेटफॉर्म खुलवाया कोडिंग का। ठीक है, कोडिलिटी एक माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है, वो खुलवाया। उसमें उन्होंने मेरे से वो पूरा जो कोड था ना वो कोड करवाया। मतलब एक जो अपन अप्रोच होती है पेपर पे अपन ने लिख दी, उन्होंने बोला नहीं इसको कोड करो। मैंने वो पूरा कोड किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मेरे को टेस्ट केसेस दिए, और वो टेस्ट केसेस भी उस कोड में रन करवाए। ठीक है, अब मेरे से उन्होंने टोटल 3 या 4 करवाए थे, जिसमें से एक फेल हो गया था। वो भी एक एज केस था जिसको अपन ने फिक्स कर दिया था एंड के अंदर। तो ऐसे जो मेरा पूरा का पूरा कोडिंग राउंड था वो 1 घंटा 20 मिनट का चला। एंडिंग में उन्होंने मुझसे ये पूछा कि तुम्हें मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, और इज देयर एनीथिंग यू वांट टू नो। सो मैंने पूछा कि या आई वांट टू नो व्हाट्स माय फीडबैक एंड इज देयर एनीथिंग आई कैन इम्प्रूव। सो उन्होंने बोला नो इट्स गुड एंड हाउ यू टैकल प्रॉब्लम, एंड कॉन्फिडेंस जो था वो थोड़ा सही था, बस थोड़ा बीच बीच में पानी पी लिया करो। एंड मेरे को उस टाइम पे इतना लग रहा था ना कि हाँ यार मतलब पानी मेरे को पी लेना चाहिए था। और उन्होंने मेरे को बीच में 2 बार बोला भी था कि टेक अ ब्रेक और पानी पी लो। और इसके अलावा एक और चीज़ गड़बड़ हुई थी इंटरव्यू के 3rd राउंड के अंदर, इसलिए मुझे वो याद है। क्या हुआ था कि मेरा जो नेट था ना वो थोड़ा स्लो चल रहा था। तो भाई अब ना वो बीच बीच में स्क्रीन शेयर करवा रखी थी, वो स्क्रीन शेयर बंद हो जाती थी। तो वो मेरे को बोलते कि तुम ऐसा करो, तुम अपना कैमरा बंद कर दो। ठीक है, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया था। एंड के 15 मिनट में मेरा कैमरा बंद था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार नहीं अब तो फंस गया, अब तो भाई इंटरव्यू नहीं निकल रहा है किसी भी कीमत में। सब बच्चों का 15-15 मिनट चला है, और एक तेरा है भाई, तेरा 1.5 घंटा इंटरव्यू ले लिया है। ठीक है, तो तेरा तो नहीं हो रहा है। बट फॉर्चुनेटली जब आया 7 या 8 बजे के करीब करीब जो है वो रिजल्ट आया था। ठीक है, एंड उसमें मेरा नाम था, और मेरे को मेरे दोस्त जो पीसी था उसने वो कॉल किया तेरा माइक्रोसॉफ्ट में हो गया। मैंने बोला मैं मान ही नहीं सकता, मगर लिस्ट आई गई जब भी मानूंगा, मुझे पता है तू प्रैंक कर रहा है मेरे साथ में। और भाई फिर उसके 10 मिनट बाद ही लिस्ट आ चुकी थी। ठीक है,
एंड लिस्ट में मेरा नाम था एंड मेरा लिस्ट देखते ही, पता नहीं क्यों मैं कभी रोता नहीं था, लिस्ट देखा और लिस्ट देखते ही मेरे आंखों में आंसू। ठीक है, तो ये थी मेरी पूरी इंटरव्यू जर्नी। ठीक है, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड तुम्हें कोई भी इंजीनियरिंग टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चंस है कमेंट में करो, पक्का अपन उस पर वीडियो बनाएंगे। एंड अब तुम्हारे भाई को जल्दी से 1K सब्सक्राइबर करवा दो, कोई बड़ी बात नहीं है, बंदे 1 मिलियन बोलते हैं, मैं 1K सब्सक्राइबर कह रहा हूँ, जल्दी से 1K सब्सक्राइबर करवा दो और इस वीडियो को ना अपने ग्रुप के अंदर अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर करो। एंड साथ में अगर तुम्हें और अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लो, दिस इज माई इंस्टाग्राम लिंक। थैंक यू।